इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इस पाठ के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। अब यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। यहाँ पे एक यच का पैटर्न बना हुआ और आगे कह रहा है कि यच इसको बनाने में लगी तीलियों की संख्या। तो इसको अगर देखें हम तो इसमें कुल 3 तीलियां लगी हैं और चूंकि ये एक पैटर्न है तो इसलिए 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब आगे जो है 2 पैटर्न दिया है यच का, तो यच के 2 पैटर्न बनाने में लगी तीलियों की संख्या, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा चूंकि ये 2 पैटर्न है। इसी तरह से अगला जो है ये 3 पैटर्न बना हुआ है तो इसमें अब कुल तीलियों की संख्या ये 3 गुणे 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 पैटर्न बने हुए हैं यच के, तो इसमें इसको बनाने में लगी कुल तीलियों की संख्या तो ये 3 गुणे 4 हो जाएगा। फिर अब आगे कह रहा है उदाहरण में यच पैटर्न को n बार बनाने में लगी तीलियों की संख्या। तो चूंकि एक पैटर्न बनने में 3 तीलियां लगती हैं और n पैटर्न अगर बनाना हो तो कुल 3 गुणे n हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि हमने सीखा 3n में 3 अचर को तथा n चर को व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर तथा जिस राशि का मान स्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि यच पैटर्न को r बार अगर बनाना हो तो r बार बनाने में लगी तीलियों की संख्या, तो ये 3 गुणे r हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3r। अब फिर कह रहा है यच पैटर्न को r बार यच पैटर्न बनाने में लगी तीलियों की संख्या में चर अचर को बताइए। तो इस 3r में 3 अचर है और r जो है ये चर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के रूप में दे रहा है 5 में 4 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 5 धन 4, ये संख्यात्मक व्यंजक है। इसी तरह से अगला 7 में 3 से गुणा करने पर तो ये होगा 7 गुणे 3, ये भी संख्यात्मक व्यंजक है। फिर अगला उदाहरण कह रहा है यक्स में y जोड़ने पर तो ये होगा यक्स धन y, ये बीजीय व्यंजक है। 5 में से यक्स कम करने पर तो इसको लिखेंगे 5 माइनस यक्स। फिर a को 3 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 3 गुणे a बराबर ये 3a होगा। फिर b को 5 से गुणा करने पर तो ये होगा b गुणे 5, ये बराबर होगा 5b। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति घातांकीय रूप में कीजिए। उदाहरण के रूप में दिया है b गुणे b तो ये हो जाएगा b की घात 2। चूंकि b को 2 बार गुणा किया गया इसलिए यहाँ b की घात 2 हो जाएगा। अब फिर a गुणे a को 3 बार गुणा किया गया तो यहाँ a की घात 3 होगा। यहाँ फिर d को 5 बार किया गया है तो d की घात 5 हो जाएगा। अब फिर y को कह रहा है 10 बार, y को 10 बार गुणा किया गया तो ये हो जाएगा y की घात 10। फिर इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित घातांकीय रूप को विस्तृत रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए y की घात 5 है तो इसको हम y को 5 बार गुणा लिखेंगे, y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y। फिर उसके बाद a की घात 7 है तो a को 7 बार गुणा करेंगे। p की घात 3 है, p को 3 बार गुणा करेंगे। z की घात 6 है, z को 6 बार गुणा करेंगे। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित बीजीय पदों के आंकिक गुणांक लिखिए। तो यहाँ 3x है, 3x का जो आंकिक गुणांक ये 3 है। फिर 7yz का आंकिक गुणांक ये 7 है। 9mn का आंकिक गुणांक ये 9 है। फिर ऋण 48 PQR इसका आंकिक गुणांक ऋण 48 है। अब इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों को विस्तृत रूप में लिखिए। यहाँ पहले व्यंजक दिया है, फिर व्यंजक का नाम दिया है, फिर पद लिखना है, उसके बाद गुणांक जिसमें अंकीय गुणांक और बीजीय गुणांक लिखने हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया 3x ऋण 7y, तो यह एक 2 पदीय व्यंजक है क्योंकि इसमें
दो पद हैं 3x और -7y, तो पद इसमें हो जाएंगे 3x और -7y। अंकीय गुणांक हो जाएंगे 3 और -7। बीजीय गुणांक इसमें होगा x और y। इसी प्रकार अगला जो व्यंजक है 3x की घात 3 -7x की घात 2y और -2। अब यह एक त्रिपदी व्यंजक है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। अब पद इसमें 3x की घात 3 ये है, फिर इसके बाद -7x की घात 2y है और उसके बाद है -2। तो ये 3 पद इसमें हैं। अंकीय गुणांक इसका 3 और -7 है। बीजीय गुणांक इसका x और xy है। फिर अगला जो व्यंजक है ये 2x की घात 2 -3y -2, ये भी एक त्रिपदी व्यंजक है। इसमें जो पद हैं 2x की घात 2 -3y और -2। अब इसका अंकीय गुणांक ये 2 है और -3 है। बीजीय गुणांक x और y है। फिर 2x की घात 2 धन 2। अब ये एक दो पदी व्यंजक है। इसके पद हैं 2x की घात 2 और 2। इसका जो अंकीय गुणांक ये 2 है, बीजीय गुणांक ये x है। फिर 2x एक पदी व्यंजक है। इसका पद जो है ये 2x है। अंकीय गुणांक इसमें 2 है, बीजीय गुणांक इसमें x है। फिर इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित में सजातीय व विजातीय व्यंजक छांटिए। तो यहाँ पहले व्यंजक दिया है, फिर सजातीय समान पद और फिर विजातीय असमान पद। पहला जो है उदाहरण के रूप में दिया है 3yz, फिर कामा 2x और फिर कामा 5zy और फिर कामा 4y। तो इसमें सजातीय पद 3yz और 5yz हैं। विजातीय पद इसमें 2x और 4y है। फिर अगला इसी तरह से दिया है 3yz 2x 5zx और 4yz। तो सजातीय पद इसमें 3yz और 4yz है। विजातीय पद इसमें 2x और 5zx है। फिर अगला -4xz, उसके बाद 2x, फिर -5y, फिर yx, फिर 2zx। तो सजातीय पद इसमें ये -4xz और 2zx। विजातीय पद इसमें 2x और -5y। फिर इसके बाद 2x 1 -5y और 2z। तो इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है। विजातीय पद इसमें 2x 1 -5y और 2z। फिर प्रश्न 8 कह रहा निम्नलिखित गणितीय कथनों को पढ़कर बीजीय व्यंजक बनाइए। यहाँ पे कथन रहेगा और यहाँ पे व्यंजक बनाना रहेगा। अब जैसे पहला कह रहा 10 का x गुना से 5 कम, 10 में x का गुना हो जाएगा और इसमें से -5 हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। फिर x के 5 गुना में y का 2 गुना जोड़िए तो ये हो जाएगा 5x धन 2y। फिर x के आधे में 2 मिलाइए तो हो जाएगा x बटा 2 और धन 2। फिर x के y गुना में 10 कम करें तो ये होगा xy और -10। प्रश्न 9 कह रहा है कि x की घात 4 -7 y घात 2z धन 2x धन 2 को पेड़ आरेख द्वारा व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ये पेड़ आरेख है और व्यंजक इसमें दिया गया है x की घात 4 -7 y घात 2z प्लस 2x प्लस 2। अब इसके जो पद हो जाएंगे ये हो जाएगा x की घात 4 और -7 y घात 2z 2x और 2, ये इसके पद हो गए। अब इसका गुणनखंड कर देंगे तो x की घात 4 है, 4 बार x हो जाएगा। फिर यहाँ -7 y घात 2z है तो यहाँ हो जाएगा -7 y को 2 बार यहाँ लिखेंगे। फिर z 2x है तो 2 और x लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। अब प्रश्न 10 कह रहा है एक छड़ की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा दूसरे छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, दोनों की कुल लंबाई बताइए। तो एक छड़ 4 सेंटीमीटर है और दूसरी 1 सेंटीमीटर है, तो कुल लंबाई 4 + 1 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न 11 कह रहा है एक पेन की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा पेन के
निचले भाग की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो पेन के ऊपरी भाग कैप की लंबाई बताइए। अब चूंकि पूरे पेन की लंबाई x है और नीचे वाले भाग की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाले भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूरे भाग में से हम 12 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो ये होगा x माइनस 12 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाले कैप की लंबाई हो जाएगी। फिर प्रश्न 12 कह रहा है एक आयत की लंबाई 9 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आयत दिया है, इसकी चौड़ाई y मीटर है और लंबाई 9 मीटर है, तो आयत का परिमाप ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई 9 हो जाएगा, चौड़ाई y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 धन y, 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 18 धन 2y, 2y को ये आगे कर देंगे, 18 को पीछे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y धन 18 मीटर। यही जो है आयत का परिमाप हो जाएगा। फिर प्रश्न 13 कह रहा है एक किताब का मूल्य रुपया 25 है, तो यक्स किताबें खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। अब इसको हल करेंगे, तो चूंकि एक किताब का मूल्य ये 25 रुपये है, तो यक्स किताबों का मूल्य ये हो जाएगा 25 गुणे यक्स, आ जाएगा 25 यक्स रुपये। यक्स किताबों का मूल्य 25 यक्स रुपये होगा। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 13 तक हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।